अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपके। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं किचन में बना रही हूँ भिंडियाँ। तो ये मैंने 1 किलो भिंडियाँ ली हैं। तो अब मैं इनको 3-4 पानी धो के तो इनको रख दूँगी। इनका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा, फिर मैं इनको काटूँगी। ये देखिए, इसमें जब तक आप इसमें किसी खुले बर्तन में भिंडियों को नहीं धोएंगे तो ये साफ़ ही नहीं होती। अभी आप देखना कि मैं जब निकालूंगी तो कितना इसका मैला पानी निकलेगा। कम से कम इसको 3 पानी तो लाजमी धोना चाहिए। ये देखिए, ये देखें कितना गंद निकला है। और वैसे वो देखने में भिंडियाँ बिल्कुल साफ़ लग रही थी, क्योंकि भिंडियों को तो बहुत अच्छा धोना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने कौन सा ये छिलका उतारना है इसका। ऐसे ही हमने पकाना है इसकी डंडियाँ काट के। ये देखें 3 पानी धोया है, फिर भी देखे पानी इसका। चले जी, अब मैंने इनको धो के 3 पानी तो टोकरी में डाल दिया है। अब कम से कम 1-2 घंटा इसको रखूँगी, इसका पानी खुश्क हो जाए तो फिर इसकी कटिंग करूँगी मैं। जी बस ये देखें, भिंडियाँ मैंने धो के रखी थी 2 घंटे में। ये सारी इसका पानी बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ज़रा भी नहीं है पानी। तो अब मैंने इसको काट लिया है। तो इसकी डंडियाँ और ऊपर से इसकी कैप सभी उतार दी हैं। जो बड़ी साइज़ की भिंडी है उसको 3-3 हिस्से में काट लूँगी। इसी तरह मैं सारी भिंडियाँ काट के फिर मैं आपको दिखाऊँगी। भिंडियाँ मैंने काट ली हैं, और ये देखें जो बड़ी थी ना उसके मैंने 3-3 4-4 पीस कर लिए हैं। 3 मैंने प्याज लिए हैं। ये देखें, ये भी मैंने लंबाई में काट लिया है। इसके मैंने 3 प्याज लिए हैं, ये देखें इस साइज़ के। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझे मैसेज आया था दुबई से कि आप काट के बताते हैं, सारा कुछ तैयार करके बताते नहीं कितना प्याज हो, कितने साइज़ का हो। तो इसलिए फिर मैं ये बता रही हूँ। तो ये इतने साइज़ के मैंने 3 प्याज ले लिए थे। जो बाहर गए होते हैं बच्चे, लड़के गए होते हैं तो बाज़ार के फिर खाने नहीं खाते, वो बेचारे खुद बनाते हैं। तो वो फिर ये रेसिपीज़ देख के तो बनाते हैं। ये मुझे बड़ी खुशी होती है कि इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो इसके बाद फिर मैंने ये 4 टमाटर ले लिए थे, तो ये मैंने काट लिए हैं। इसका मैंने छिलका उतार दिया था। ये इस साइज़ के मैंने ना 4 टमाटर ले लिए थे, और इसका मैंने छिलका उतार दिया था क्योंकि छिलका गलता नहीं है, और ये मैदे में जाके ये गलता नहीं है, इसके लिए इसका छिलका उतार लें। और ये 5 मैंने हरी मिर्चें ली थी, इनको भी मैंने काट लिया है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच, ये मैंने पीस लिए। और ये ड्राई मसाले हैं, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, और आधी चम्मच मैंने ज़ीरा लिए। और चले आए, अब शुरू करते हैं भिंडियाँ पकाना। भिंडियाँ पकाना भी एक फ़न। शुरू करते हैं। ये मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है, फ्लेम इसका, और ये 2 चम्मच मैंने घी डाला है। चले जी शुरू करते हैं। और इसके लिए ये देखें, ये थोड़ी सीधा मतलब चम्मच इस्तेमाल करना चाहिए इसके लिए, भिंडियों के लिए। ये 2 चम्मच मैंने भर के, जो बड़े चम्मच होते हैं वो मैंने 2 डाले हैं इसमें, क्योंकि भिंडियाँ जब हम फ्राई करते हैं तो फिर उसमें घी काफ़ी उसमें जज़ब होता है। अब मैं प्याज डालूँगी। इसमें भिंडियों में प्याज और टमाटर ज़्यादा जाते हैं, और जो भिंडियों का प्याज होता है ना उसको थोड़ा ब्राउन कर देते हैं, थोड़ा डार्क। अभी मैं आपको बताऊंगी, कच्चा प्याज और भिंडियों में बहुत ही बुरा लगता है ना। तो मैं भिंडियों को पहले मैं फ्राई करती हूँ, मैं मसाले में डालती हूँ, उसी में भून के, और उसी में मैं दम लगाती हूँ, और फर्स्ट क्लास भिंडियाँ बनती हैं। ये देखें जी, प्याज काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डालूँगी, और साथ थोड़ा और फ्राई करूँगी। भिंडियों का प्याज कच्चा बिल्कुल नहीं रखना, वरना आपकी भिंडियाँ बहुत ख़राब पकेंगी।
ये देखें, अब ये बादामी रंग का हो गया, ये देखें। और अदरक लहसुन वो भी बादामी रंग का हो गया। अब मैं पहले डालूँगी टमाटर, ये साथ हरी मिर्ची डाल दूँगी, और ये नमक मिर्च भी डाल दूँगी। ये ज़ीरा मैं बाद में डालूँगी भिंडियों के साथ। और मसाले को अच्छी तरह भून लें, टमाटरों को, फिर भिंडियाँ डालूँगी। ये थोड़ा सा पानी छींटा दूँगी। फिर टमाटरों का पानी खुश्क हो जाएगा, फिर मैं भिंडियाँ डालूँगी और मसाला भी भून जाएगा जब। ये देखिए जी, मसाला भून चुका है और टमाटरों का पानी भी खुश्क हो गया। अब मैं भिंडियाँ डालूँगी और थोड़ी देर इनको पकाऊँगी और दम पे रखेंगे। बस भिंडियाँ तो बहुत जल्दी पकने वाली सब्ज़ी है। ये देखिए, अब मैं भिंडियाँ डालूँगी। और ये मैंने ज़ीरा जो रखा था ये भी साथ अब डाल दूँगी। ज़ीरे से भिंडियों में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप जब बनाएंगे तो ज़रूर ज़ीरा डालिएगा। अच्छा, अब ये है कि ये देखें, इसमें लेस आती है भिंडियों में, लेकिन इसको आपने साथ ही भूनना है, इसको दम पे नहीं रखना, हल्की आंच पे नहीं रखना, तेज़ आंच में इस मसाले के साथ ही इसको पकाना है, तो ज़रा भी लेस नहीं होगी। ज़रा भी, ये देखें, ज़रा भी लेस नहीं है। थोड़ी बहुत होगी तो वो आप जब जैसे फ्राई करते रहेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। पहले भिंडियाँ फ्राई करके घी में, तो वो तो ऑयली ऑयली हो जाती है भिंडियाँ, वो तो खाने नहीं होती फिर, क्योंकि पहले वो घी में फ्राई की होती हैं, फिर मसाला जो बनता है वो भी घी में बनता है, तो वो बिल्कुल ही ऑयली ऑयली हो जाती है। अब मैंने इसको भुनाई की है थोड़ी देर के लिए, इसको मैं हल्की आंच पे 5 मिनट सिर्फ दम पे रखूँगी। ये देखिए, ये मैं चम्मच नहीं निकालूंगी, चम्मच इसके अंदर ही रहने दूंगी, इसलिए कि उसमें स्टीम ना बने। ये ले जी, अब मैं 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं और भिंडियाँ भी तैयार हो चुकी हैं। ये देखें, कोई लेस है इसमें, ज़रा भी लेस नहीं है, और वो फ्राई भी हो गई हैं और लेस भी ख़त्म हो गई। अब थोड़ी देर 1-2 मिनट भुनाई करूँगी और भिंडियाँ, चले मैं आपका डिश आउट करके जी। ये देखें व्यूअर्स, भिंडियाँ तैयार हो गई हैं। ये देखें, इनका भिंडियों का कलर वैसे का वैसा है, और ये देखें फुल गली हुई है ये। तो ये तरीका है भिंडियाँ पकाने का। तो इसका जो मेन है, इसका प्याज कच्चा नहीं होना चाहिए, इसका लाइट ब्राउन जैसे मैंने आपको दिखाया है, गोल्डन ब्राउन। और भिंडियों को जब आपने दम पे रखना है, उसके चम्मच उसके अंदर ही रखना है कि उसमें स्टीम ना बने। तो ये देखें, उससे ये होता है कि ये भिंडियाँ गल भी जाती हैं और उसका कलर ख़राब नहीं होता, गली भी नहीं है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, बिल्कुल गली हुई है, तो इसका टूटी भी नहीं है और वैसे की फ़्रेश की फ़्रेश है। आप भी इसी तरह बनाना, और मुझे सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर किया करें, देखा करें, और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक किया करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।